पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत जी तो वह रस है। राम रसायन तुम्हारे पासा। वह रसायन कौन है? भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। ये बड़ा ऐसा मार्ग है आलसियों का। महाराज कहीं भी बैठ जाओ, भगवान का चिंतन करने लगो, ना कुछ बोलना ना कुछ करना, बस अपनी जीभ हिलानी है। थक जाओ तो जीभ भी हिलाना बंद कर दो, अपने मस्तक में ही गुण गाते रहो ठाकुर जी के। ठाकुर जी वहां पे आ जाते हैं। आलसियों का मार्ग है। सब बड़े बड़े सब योगी महायोगी ये कहते हैं अरे ये भक्ति योगी जो है बड़े आलसी। हम कहते हैं महाराज आलसी ही सही, पर इतने चतुर हैं कि बैठे बैठे ठाकुर को प्राप्त कर लेते हैं। कुछ करने की जरूरत ही नहीं, नाम जप करो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कुछ करना ही नहीं है। ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन करो। अरे किसी आसक्ति को ले लो। भजन एक थोड़ा ही भजन है। किम नाम भजनम, किम नाम भजनम। भजनम भजन क्या है? गोपाल का अपनी उपनिषद के अंदर शौनकादि ऋषियों ने यह प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से किया, भजन क्या है? भगवान ने कहा जहां आनंद हो वह भजन है। कैसा आनंद हो महाराज? यहाँ पे तो मैं बोलूं भजन करो, यहाँ पे पंडित जी चालू हो जाएंगे कुछ ना कुछ भजन करने के लिए। और शास्त्रों का भजन बिल्कुल अलग है। हाथों का भजन क्या? भगवान के लिए पोशाक बनाना, भगवान के लिए माला बनाना, ठाकुर जी के मंदिर को साफ करना, जितने भी भक्त आ रहे हो उनकी सेवा करना, हाथों का भजन। पैरों का भजन क्या? तीर्थ स्थानों पे जाना, परिक्रमा लगाना, ये हमारे पैरों का भजन। आंखों का भजन क्या? भगवान के उस रूप को निहारना, रूपा शक्ति में आ जाना, रूप में मोहित हो जाना, रूप के अलावा कुछ ना दिखे, आंखों का भजन। आंखों का भजन ग्रंथों को पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना। मन का भजन ठाकुर को अपने मन के अंदर बसा लेना, उनका चिंतन करना। कान का भजन ठाकुर के कीर्तन को सुनना, कथा को सुनना। नाक का भजन ठाकुर के इत्र को सूंघना। हर चीज का भजन, एक भजन नहीं। देखो भजन वह है जो आपको पुष्ट करे, जो आपको आनंद दे। कैसे? जैसे गाय कहीं भी जाके खा लेगी, खाना खाने के बाद किसी एकांत में जाके बैठेगी, बैठ के जुगाली करेगी। जुगाली करेगी इसका मतलब यह है कि कहीं से कथा का श्रवण करा, श्रवण करने के बाद एकांत में बैठ के उसका चिंतन और मनन करा। महाराज कई तरीके के श्रोता होते हैं ना, कि एक तो इस कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। 4 तरीके के श्रोता तो बताए गए हैं स्कंद पुराण के अंदर ही। कई ऐसे श्रोता होते हैं जो यहां से घुसता है, यहां से निकालना चालू कर देते हैं। बताया है ना, भेड़िया 4 तरीके की बताए। खैर आज उनका स्मरण नहीं करेंगे। यहाँ तो अच्छे अच्छे श्रोता बैठे हैं, दिख रहा है, बात नहीं कर रहे हैं। तो श्रोता उसका चिंतन, वह भजन भी कैसा, वह भजन भी कैसा। देखो आपका रोज मन करे कि मैं ठाकुर जी के लिए अच्छा अच्छा प्रसाद बनाऊं, आपका मन करे मैं ठाकुर जी के लिए अच्छी अच्छी पोशाक बनाऊं, और परंतु गुरु कहे जाके अरे ये सब बकवास चीजें हैं, इनको बंद कर दो, सिर्फ ठाकुर जी का नाम स्मरण करो। या ये कहे नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं, तीर्थ स्थान पे जाओ, वहां पे पढ़ाई करो, वेदों की पढ़ाई करो। आपका मन तो लगेगा नहीं। आपका जब तक मन नहीं लगेगा तब तक आनंद की अनुभूति कहां से होगी? वह आनंद घन स्वरूपम कहां से आपके हृदय के अंदर आएगा? समझने की बात है, समझेगा ऐसे। जैसे गाय का दूध गाय के अंदर होता है, परंतु उसके बाद भी उसको पुष्ट नहीं करता है। अगर गाय को पुष्टता देनी है तो गाय के दूध को निकालो,
निकालने के बाद उसका मक्खन निकालो, मक्खन निकालने के बाद उसका घी निकालो, उस घी को उस गाय को खिलाओ तो वह जाके पुष्ट होगी। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के अंदर वह प्रेम, वह प्रेमा मूर्ति है, प्रेम उनके अंदर है, परंतु स्वयं के अंदर प्रेम है, वह उनको पुष्ट नहीं करता। दसम स्कंद के अंदर आता है, भगवान मुरली बजाते हैं, उस प्रेम को उसमें से निकालते हैं, मुरली से वह जाता है, जाके गोपियों के कर्ण प्रदेशों के अंदर से प्रवेश करता हुआ हृदय के अंदर पहुंचता है। हृदय में एक उद्गार, एक उद्गम निकलता है, वह गोपियां मचलती हैं कि नहीं, हमें ठाकुर के पास जाना है, उसी के प्रेम को उसी को देना है। ये प्रेम हमारे अंदर थोड़ी है, ठाकुर का प्रेम आता है। कैसे आएगा? कथा से, कथा से। सत्य क्या है? सत्यम परम धीमहि। ठाकुर की गुण, ठाकुर की लीला, ठाकुर का रूप और ठाकुर का धाम। विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य एक बार आ रहे थे युद्ध करके, शिविर डाल दिया, शिविर डाला कुछ समय के, और तभी भगवान श्री राम उनके स्वप्न में आए, आदेश दिया कि जिस जगह पे तुमने शिविर डाला है यह अयोध्या है। महाराज ठाकुर कृपा ऐसी प्राप्त हुई, साधु संग ऐसा प्राप्त हुआ, श्री विक्रमादित्य ने भगवान श्री राम की जितनी भी लीला स्थली थी उनका फिर से बसा दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु, वृंदावन कहाँ लुप्त हो चुका था, परंतु लुप्त हुआ था, धाम तो अखंड है। हमारी आंखों से ओझल था परंतु था वहीं पर, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से भी वहां पे पहले भी कई और संत पहुंचे, साधु पहुंचे, आचार्य पहुंचे हैं। 800 वर्ष पहले तो करमैत्री बाई पहुंची थी और ब्रह्मकुंड पर बैठकर उन्होंने तपस्या करी है। करमैत्री बाई का कितना बड़ा व्याख्यान आता है, परंतु लुप्त था हम सबकी आंखों से, साधु संतों की आंखों से नहीं, हमारी आंखों से, पर उनका फिर से उद्धार करा श्री चैतन्य महाप्रभु ने। ये जो लीला है, ठाकुर के धाम है, ठाकुर का नाम है। महाराज आप किसी का भी नाम रोज सुनना चालू करो, कुछ दिन के बाद कान पक जाते हैं, भैया बस अब हमें और नाम नहीं सुनना है। पर ठाकुर जी का जब नाम आता है, बचपन से सुनते हुए आ रहे हो, आज भी कान नहीं पके होंगे। सत्य है, पूर्ण सत्य है। तो सत्यम परम धीमहि, उन सत्य को हम प्रणाम करते हैं। सत्य कौन? भगवान श्री कृष्ण। धर्मा प्रोज्जित कैत्र वोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। देखो द्वितीय श्लोक है श्रीमद् भागवत जी का। इस द्वितीय श्लोक के अंदर, इस दूसरे श्लोक के अंदर यह बताने का प्रयत्न करा है भगवान ने, श्री व्यासदेव ने, कि यह जो श्रीमद् भागवत है वह क्या है और क्या कहने वाली है। धर्मा प्रोज्जित कैत्र वोत्र परमो, वह परम धर्म के बारे में बता रही है। जो परम धर्म है उसके बारे में बता रही है। क्या, कौन सा परम धर्म? निर्मत सराणाम सताम, जो बहुत निर्मल है, बहुत निर्मल है। यहां निर्मल शब्द का प्रयोग हुआ क्यों? धर्म तो अपने आप में निर्मल होते हैं, धर्म तो अपने आप में निर्मल होते हैं। यहां पे निर्मत सराणाम सताम, देखो जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म हैं, वह धर्म खंडित है, अखंड नहीं है। चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की।
परंतु यहां पर जो बता रहे हैं, बोले यह धर्म नहीं है। यहां पर जो धर्म है वह तो सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति यदोच्छजे अहेतु के अप्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। श्री भागवत जी जो बताती हैं कि जो निर्मल धर्म है, परम धर्म है, वो क्या है? भक्ति है। भक्ति तो वो समझने का थोड़ा सा प्रयत्न करिएगा। ये 3 श्लोक जो श्रीमद् भागवत जी के हैं, ये इस पर पूरी श्रीमद् भागवत टिकी हुई है। इधर से थोड़ा सा भी हिल गए तो भागवत जी में प्रवेश नहीं हो पाएगा। भक्ति, भक्ति के 2 विशेषण बताए गए, अहेतु की अप्रतिहता। 2 विशेषण है। विशेषण क्या? 2 गुण आपको बताएं। वैसे इतनी हिंदी थोड़ी सी सरल करने का प्रयत्न करेंगे। 2 गुण बताए गए। पहला गुण जो निरंतर चलती रहे, जो निरंतर चलती रहे। अब निरंतर कैसे चले महाराज? रोज तो 5 मिनट दे रहे हैं, 2 मिनट दे रहे हैं, टाइम ही नहीं है ठाकुर जी आज हमारे पास आपको देने को, परंतु हमारे पास अपने लिए बहुत टाइम है। हमारे पास टाइम है आज स्नान करने का, उसके बाद बाल काढ़ने का, मेकअप करने का, परफ्यूम डिओड्रेंट लगाने का, कपड़े पहनने का, कपड़े पहन आप 3 बार दिन भर में कपड़े भी बदल लेते हो, उसका भी समय है। सुबह की चाय भी आराम से पी लेते हो, 2-2 3-3 बार महाराज खा भी लेते हो, पर ठाकुर के सामने गए और जाने के बाद कहा ठाकुर जी समय नहीं है आज। या अपने गुरुओं के पास जाते हो और जाके कहते हो महाराज समय नहीं मिलता है आजकल पूजा पाठ करने का ठाकुर जी के लिए। कुछ ऐसी सरल विधि बताओ जिससे हम जल्दी से पूजा कर लें, अपने लिए समय। परंतु जैसे ही संडे आया, 1 महीने के बाद कोई बैंक हॉलीडेज आ गए लंबे, तो तगड़े से 3-4 दिन की छुट्टी है, आज तो महाराज बैठ गए ठाकुर जी के सामने, अरे बड़ी गंदगी है आपके यहाँ पर, लाओ सफाई कर देते हैं। महाराज मूर्त पोशाक बदल दी, या तो श्रृंगार बदल दिया, स्नान भी अच्छे से कराया, रगड़ के आज समय है तो कोई आज शास्त्र पढ़ना चालू कर दिया, बैठ गए। आज तो महाराज तभी उठेंगे जब तक 16 बार आज हम जप ना कर लें, इस पे 16 मालाएं ना कर लें, पर अगले दिन फिर से समय ही नहीं है। तो क्या ही है? खंडित भजन है, खंडित। भगवान कहते हैं पद्म पुराण के अंदर, भक्ति क्या? जो नवयुवक नवयुवती से प्रेम करता हो, जैसी नवयुवती नवयुवक से प्रेम करती हो, वही प्रेम मेरा भक्त मुझसे करे तो मैं उसके लिए हमेशा सुलभ हूं। कितने आसानी से बता दिया। नवयुवक नवयुवती को प्रेम कैसो? महाराज कॉलेज में भी बैठे हुए हैं पर डेस्क के नीचे मोबाइल चलने चालू हो जाए, क्यों? चिंतन चल रहा है, चिंतन चल रहा है। SMS, व्हाट्सएप, वाइबर, माना कौन से जितनी भी हैं वो सब चालू हो जाए। हर सुबह फोटो भी खींचे भेजे, देखो भाई आज हम ऐसे लग रहे हैं। क्यों? यह प्रेम है, उनका प्रेम है, परंतु हमारे लिए यह प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम की परिभाषा श्री नारद भक्ति सूत्र के अंदर बताई गई है। उसमें कहा है प्रेम गुणहीनम, गुण ही नहीं है प्रेम के अंदर, प्रेम स्वयं में गुण है। बताते हैं अपनी कई कथाओं में हमने बताया। एक बार हम स्पेन में थे, अपने मंदिर में ठहरे हुए थे, वहां पर न्यूज़पेपर सुबह पढ़ रहे, तो वहां पे न्यूज लिखी हुई थी उसमें कि एक पुरुष, कि वहां पे बड़े सारे क्लब बार होते करते हैं, तो वहां पे वो सज्जन वहां पधारे, वहां पे पहुंचे तो एक सुंदर कन्या वहां पे बैठी हुई थी। तो देखते ही फर्स्ट साइट लव वहीं पर उनको हो गया।
और ऐसा फर्स्ट साइड लव भयो कि उनके पास पहुंच के कहा कि आपसे हम बात करना चाहते हैं, आप बहुत सुंदर दिखती हैं। पर उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। कोई बात नहीं, परंतु इनके तो अब हृदय के अंदर वो ऐसी उतरी कि अब उन्हीं को चिंतन करने लगे। अगले दिन जैसे ही समय भयो कि अरे कल हम पहुंचे थे उस बार के अंदर, वहां पर इतने बजे वो वहां पे बैठी हुई थी, चलो आज भी ट्राई करते हैं, लक है कि नहीं है। महाराज अगले दिन फिर पहुंच गए। आज तो पहुंचे, वहां से ड्रिंक्स खरीदी, ड्रिंक भी खरीद के वहां पे पहुंच गए। जो ड्रिंक चाहिए आप बताओ, आपसे बात करनी है। उन्होंने आज भी कुछ नहीं कहा, उन महिला ने आज भी कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन फिर से पहुंच गए, कहने लगे आप इतनी गजब की सुंदरी हैं कि जब से आपको देखा है और कुछ समझ में ही नहीं आता है, हम आपसे प्रेम करने लगे हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं। आपके लंबे लंबे काले बालों को जब से देखा है, आपकी क्या दंतावली है, क्या दांत हैं इतने सफेद, जब से हमने देखा हम तो सब कुछ भूल गए। इस बात को कहा महाराज, उत्तर कुछ भी नहीं आया कन्या की तरफ से। चौथे दिन फिर से पहुंच गए, बड़े ढीठ थे, चौथे दिन भी पहुंच गए, उत्तर कुछ नहीं। पांचवें दिन भी पहुंचे, उत्तर कुछ नहीं। छठे दिन भी पहुंचे, कुछ भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। परंतु रोज जा रहे हैं, रोज बता रहे हैं कैसी वह अपूर्व सुंदरी है, कितने लंबे लंबे केश हैं, बाल हैं, घने इतने लंबे लंबे बाल हैं, क्या सुंदर उसके दांत हैं, सफेद मोतियों जैसे। रोज पहुंच के यही बताता, पर उसे कन्या को कोई इंटरेस्ट ही नहीं। 6 दिन तक कुछ नहीं कहा। 7वें दिन फिर से पहुंचे, फिर से कहा। 7वें दिन आज वह कन्या बोली, आप हमें बहुत पसंद करते हैं, हमें बहुत पसंद करते हैं। बोले अरे क्या बताएं, जिस दिन से देखा है कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हैं, आपके प्रेम में इतने पागल हो चुके हैं कि और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कैसी इस बात होगा, अच्छा ऐसी बात है, चलिए आप हमारे घर चलिए। अरे ये तो फूल के कुप्पा हो गए, ले बता आज तक तो बात भी नहीं करी, आज तो हमें घर चलने का निमंत्रण भी दे रही है। महाराज घर गए, घर पे बैठे, डाइनिंग टेबल पर बैठकर दोनों आमने सामने बैठ गए। बैठने के बाद उन्होंने, महिला ने कहा कि भाई आप बताइए तो सही, आपको हमने इतना पसंद है क्या है, आप 6-7 दिनों से रोज आ रहे हो आप हमारे पास, सत्य घटना है ये। मैं कहा क्या बताऊं आपको मैं, आपके जो इतने लंबे लंबे घने काले बाल हैं, जब से देखा है आपको बिल्कुल सब कुछ भूल गया हूँ। ऐसे बाल, इतने लंबे लंबे केश हमने कभी नहीं देखे। उन्होंने अपना विग उतारा और सामने टेबल पर रख दिया। बोले आपको इतने मेरे बाल पसंद है तो आप हमारे बालों को ले जाओ। महाराज हिल गए। ये क्या तो गंज दिख रही है उस महिला की जो 7 दिनों से इतना प्यार कर रहे थे, इतने लंबे लंबे बालों का गान कर रहे थे, आज तक ये तो गंजी है। बोले और क्या पसंद है आपको, और क्या पसंद है? बोले मुझे आपके ये सुंदर सुंदर मोतियों जैसे दांत पसंद है। अपना जबड़ा निकाला और निकाल के सामने रख दिया। महाराज 7 दिनों का वह प्यार का भूत जो था वो उतर गया। ये ढूंढने लगे कि मैं यहां से कैसे निकलूं। 7 दिनों तक जिनके प्रेम के कारण कुछ भी याद नहीं था, 7 दिन तक सुबह से रात तक जिसका चिंतन कर रहा है साहब, उस कन्या को आज देखा और सब कुछ भूल गए। वह प्रेम भी कहीं ना कहीं काफिर हो गया। पतली गली से निकले। यह प्रेम है मनुष्यों का। देखो समझने का प्रयास करिएगा। हम गुण से प्रेम करते हैं, मनुष्यों से प्रेम नहीं करते हैं। चाहे वह हमारा पुत्र क्यों ना हो, पुत्री क्यों ना हो, हमारी स्वयं की पत्नी क्यों ना हो, इस विश्व में कोई सा भी संबंध अगर आप स्थापित करते हैं तो वह आप गुण पे करते हैं, मनुष्य पे नहीं करते हैं। देखो शादी जब तक नहीं करी थी बड़ो मीठो मीठो बोलती,
अब तो जब भी मुंह खुले अंगार बाहर निकले। ऐसा रूप अगर पहले देख लेते तो हम शादी नहीं करते। तो आपने शादी क्यों करी? गुण के कारण। मीठा बोलती थी, वह गुण वहां पे था। अब मिठास गायब हो गई है तो भैया हमारा डिवोर्स ले लो, तुम अपने रास्ता हम अपने रास्ता, तुम्हें तो झेलो भी ना जाए। पिता के पुत्र भी क्यों ना हो, वह पुत्र भी अगर वह गुण नहीं है जो पिता चाहता है, पिता फिर चाहेगा नहीं कि अपने पुत्र से भी बात करे। रहेगा जरूर, संस्कार के कारण रहेगा जरूर कि नहीं तो हमारा पुत्र है, परंतु बात नहीं करेगा। और पुत्र भी यही चाहेगा कि भाई पिता हमें समझ नहीं पा रहे, हमारे गुणों को नहीं समझ पा रहे, हमको नहीं समझ पा रहे, बस हमारी राधे राधे उनसे समझने का प्रयत्न। देखो यह प्रेम की, भागवत प्रेम की जो नैया जो चलती है वह यहीं से चलती है कि आपको समझना पड़ेगा कि यह प्रेम क्या है। जब तक आपने यह समझा नहीं है प्रेम क्या है, तब तक इस दुखालय में, इस भवसागर में गोते लगाते रहेंगे। कैसा गोता? कैसा गोता? देखो ये भवसागर है, रामायण बताती है ना भवसागर। ये मृत्यु लोक क्या है, ये पृथ्वी क्या है? भवसागर है। उस भव सागर पर गुरु एक नौका प्रदान करता है भगवत नाम की, और वह भगवत नाम की नौका पर बैठकर व्यक्ति एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच जाता है, उस भगवान के पास पहुंच जाता है, भगवान से उनका मिलन हो जाता है। परंतु जिनके पास वह नाम रूपी नौका नहीं है, वे तो तैरेंगे भवसागर में। और ऐसे भी कई मनुष्य होते हैं जिन्हें बोटिंग करनी है या सिर्फ तैराकी करनी है। जो तैराकी करेगा वो जिस स्थल से उसकी तैराकी चालू हुई है वहां से चालू करेगा, कहीं घूमेगा फिरेगा, एक्सरसाइज करेगा, फिर वापस आ जाएगा। यह वह मनुष्य हैं जिन्हें अर्थ चाहिए, जिन्हें काम चाहिए, जिन्हें स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, ब्रह्मलोक, भुवरलोक, भूलोक, इन सब की प्राप्ति चाहिए। खूब काम करा, खूब धर्म का निर्वहन करा, परंतु मन में यही लालसा है कि हमें स्वर्ग में जाना है, देवता बनना है, देवता बनने के बाद उस सुख का लाभ लेना है। यह काम की वासना है। देखो दो तरीके की नदियां होती हैं, एक आत्मक कूलक पलावनी धारा, एक दूरत कूलक पलावनी धारा। दो तरीके की नदियां बताई आचार्यों ने। पहली नदी जो है दूरत कूलक पलावनी धारा, यह हुई वह नदियां जिनके तट जो होते हैं वो हजारों किलोमीटर लंबे होते हैं, चाहे वो गंगा, यमुना, सरस्वती, रेवा, नर्मदा, जितनी भी नदियां हैं इनके जो तट हैं हजारों किलोमीटर लंबे हैं, हजारों किलोमीटर। इसमें स्नान करने का भी एक नियम है, स्नान करने का इस नदियों में भी एक नियम है। आप वहां पे जाओगे, जाकर उसकी सतह पे तैरोगे, आप अंदर नहीं जाओगे। नदियों में अंदर जाने का नहीं होता है। आप अंदर जाओगे, नदी के आगोश में वहीं पर आ जाओगे। सब मना करते हैं, नदी में अगर तैरना हो तो सतह पर तैरो। दूसरी नदी बताई गई है आत्मक कूलक पलावनी धारा, जो आत्मा से शुरू होती है, श्रद्धा से जो शुरू होती है। गीता 9:3 अश्रद्धया, ठाकुर जी कहते हैं अश्रद्धेय, जो जिसके अंदर अश्रद्धा होती है वह व्यक्ति कोई भी जप तप यम नियम जितने भी कर्म, जितने भी धर्म बता रखे हैं, अगर उनको करता है श्रद्धा रहित होकर, उसे किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होती है, किसी भी फल की प्राप्ति नहीं।
तो श्रद्धा से शुरू होती है आत्मकूलक, आत्मा से। नदी का स्वरूप क्या होता है? जहां उद्गम होता है, जहां से शुरू होती है, नाली के समान होती है, बड़ा छोटा सा। गौमुख पे जाएं, गंगोत्री यमुनोत्री पे जाएं, बड़ा छोटा सा स्वरूप दिखेगा आपको, परंतु धीरे 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 वही गंगा गंगा सागर के रूप में बदल जाती है। कभी गए हो वहां पर? गंगा सागर सागर का रूप ले लेती है जब भगवान वहां उस समुद्र से मिलती है। ऐसे ही आत्मकूलक पलावनी धारा श्रद्धा से शुरू होती है और धीरे धीरे माधुर्य कदाम्बनी श्री नारद भक्ति सूत्र के अंदर बताया गया है कैसे बढ़ते 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 प्रेम की प्राप्ति होती है। उस प्रेम की प्राप्ति के बाद ठाकुर की प्राप्ति होती है। दोनों में इस नदी के अंदर स्नान करना है आत्मकूलक पलावनी धारा के अंदर, तो महाराज इसमें सतह पे नहीं स्नान कर सकते, तैर नहीं सकते हैं। इसमें गोता लगाना है। ये नहीं कि रोज 10 मिनट ही भगवान को दे रहे हैं, उसके बाद अरे हम तो रोज ठाकुर जी की उपासना करते हैं। आज भी यही कार्य कर रहे हैं, 20 साल के बाद भी यही कर रहे हैं। नहीं महाराज 10 बार हम माला फेरते हैं, 16 बार हम जप कर, 16 बार हम माला फेरते हैं ठाकुर जी की। 15 साल के बाद आपसे मिले, आपने कहा अरे महाराज हम जो पहले करते थे वही अभी भी कर रहे हैं। ये सत्य है, ये सत्य है। इसमें डूबने की कहा गया है आत्मकूलक पलावनी धारा। इस भक्ति गंगा में, गंगा कहा गया ना इसे, भक्ति गंगा में। श्रीमद् भागवत को कहा गया ज्ञान गंगा। इस ज्ञान गंगा में डूबने के लिए कहा गया है, तैरने के लिए नहीं कहा गया। तो धर्म प्रोजित कैत्र गोत्र परमो, वह धर्म जो है अहेतु की भक्ति प्राप्त कराता। जो गुण अहेतु जो बताया गया है, अहेतु की अप्रतिहता, गुण से रहित हो, कोई टूटे नहीं आपका। आपने जिस दिन ठाकुर के संग संबंध बना लिया, वह संबंध नित्य निरंतर रूप से चलता रहे और प्रगाढ़ होता रहे, प्रगाढ़ होता रहे और बढ़ता रहे। जब तक बढ़ेगा नहीं, ठाकुर की कृपा उसमें प्राप्त नहीं होगी। दूसरा क्या? कोई गुण विद्यमान ना हो, किसी और चीज की लालसा ना हो जब आप भक्ति करें। देखो एक कथा आती है, एक राक्षस था, ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, प्रेम करने के लिए उसने रोज तपस्या करनी चालू कर दी। तपस्या करनी चालू करी, कुछ वर्षों के बाद ठाकुर जी इतने प्रसन्न हुए कि वहां पे आ गए। आ जाने के बाद ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे, देख बड़े दिनों से वह राक्षस भूखा था। सुकोमल देह को, ठाकुर जी के लाल लाल होठों को देख के उसे लगा रहे तो भूख लगाई, बड़ा बढ़िया खाना सामने रखा है। सीधे ही बोलता है महाराज, ठाकुर जी पूछते हैं तो बता वत्स तुझे क्या चाहिए? राक्षस कहता है अरे मांगने मांगने की बात तो बात की बात है, मुझे तो तुझे खाना है। मेरे ठाकुर इतने निर्मल हृदय के हैं कि ठाकुर जी ने उसे कीड़ा बना दिया और स्वयं शालिग्राम बन गए। जहां शालिग्राम पर्वत है, उस गंडकी नदी पर, नेपाल में आप जाओ, शालिग्राम शिलाएं जहां से प्राप्त होती हैं, वह जो पर्वत से काटी जाती हैं, वह कीड़ा काटता है जो स्वयं में वह राक्षस था। इस चीज को संभाल के रखना पड़ेगा कि लालसा आखिरी तक रहे तो वह रहे कि भगवान मुझे तेरे चरणों की प्रीति चाहिए। अगर ये नहीं रही तो वही जैसा आपको बताया, मुर्गी छूट जाएगी, अंडा हाथ में आएगा। कितने दिन चलेगा सोने का अंडा? एक ना एक दिन तो वह भी खर्च हो ही जाएगा।
मुर्गी संग में रही तो वह निरंतर सब चलता ही रहेगा। तो लालसा किसी भी चीज की, यह प्रथम यहां से प्रवेश शुरू होता है श्री भागवत जी का। जब तक आप समझेंगे नहीं कि यहाँ किस उद्देश्य से आकर आप बैठे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं, तब तक ठाकुर की कृपा प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि इसी में ही कहा गया है, हृदय रुद्धते, कि जिस समय कथा का संकल्प ले लिया, जिस समय कथा का सुनने का संकल्प ले लिया कि अच्छा महाराज वहां पे कथा चल रही है लक्ष्मी नारायण मंदिर में, वहां पे मुझे कथा सुनने के लिए जाना है, जैसे ही आपने यह संकल्प ले लिया, बताया है ठाकुर जी स्वयं हृदय के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। देखो कितना आसान है ठाकुर जी को अपने हृदय में प्रविष्ट कराना, सिर्फ संकल्प मात्र से। एक बार एक भक्त थे, आए, बोले महाराज जी हमें समझ में नहीं आया कि वह कैसे प्रविष्ट हो गए। हमने तो कथा सुनी, कथा सुनने के बाद हमें तो लगा नहीं कि ठाकुर जी हमारे हृदय के अंदर प्रविष्ट थे। हमारे आचार्यों ने बताया, शास्त्रों के अंदर लिखा है कि भगवान श्री राधा कृष्ण सभी गोपियों व्रजांगनाओं के संग वहां कथा मंडप पर कथा सुनने के लिए आते हैं। जहां पे भी कथा चलती है, जब भगवान श्री कृष्ण वहां पे स्वयं आते हैं, जब कथा का श्रवण वहां पे कथा चालू होती है, कथा चलते चलते ठाकुर जी इतने उन्मुक्त हो जाते हैं कि वहां पे नृत्य करना चालू कर देते हैं और नृत्य करते रहे, वहां पे वह नृत्य कर रहे हैं। इसी बीच कोई भी साधु उन ठाकुर जी को जरा सा धक्का मार देता है, धक्का मारा, ठाकुर जी का पैर फिसला और पैर फिसल के वह हृदय के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। बड़ा आसान है, काम भी इस साधुओं का है। जब तक साधु वहां पे नहीं होगा, साधु भी वह नहीं जो वेश में ऐसे आए, निर्मत सराणाम सताम, जिसके अंदर कोई मत्सर ना हो, जिसके अंदर कोई मत्सर ना हो,